नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख पर्वत। गुड मॉर्निंग महावीर जी, हरेंद्र जी, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। पूजा जी नमस्कार। और टॉपिक हम लोग आज चर्चा करेंगे, सुनील जी, रामचंद्र जी, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और टॉपिक आज हमारा होगा विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विश्व के इंपॉर्टेंट पर्वत कहाँ कहाँ पर है, क्या उनकी विशेषता है, उन सब के बारे में। तो नमस्कार सभी को, सुनील जी, शिखा जी, उमा जी, सभी को नमस्कार। जल्दी से जुड़िएगा टॉपिक में मेरे साथ में। टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत। मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए कौन कौन से प्रमुख पर्वत होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर पर्वतों के नाम देखिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। टेस्ट दिया होगा आप लोगों ने, टेस्ट दिया होगा, आगे चर्चा करेंगे हम लोग टेस्ट के ऊपर भी। और यहाँ प्रमुख पर्वतों के मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, सभी का डिटेल से वर्णन करेंगे। सुरेश जी, शिव प्रसाद जी, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। हमेशा संडे को टेस्ट रहता है इसी टाइमिंग पर, जिस टाइम मेरी क्लास चालू होती है। तो टेस्ट में बढ़िया से नंबर लेकर आइएगा, हमेशा टेस्ट देखिएगा। तो इमरान जी, आपका भी कमेंट शो हो रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर। तो चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। नाम नोट करिए विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एटलस पर्वत, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। लाइव क्लासेस का हमारा उद्देश्य, हमने कहा था साथ साथ आपको नोट भी करना है, नोट्स बनाने हैं आपको। तो नोट्स यहाँ पर जरूर अच्छे से बनाइएगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत चोटी, माउंट केन्या, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत चोटी, माउंट केन्या। बहुत अच्छे, कईयों के 23 मार्क्स आए हैं, कईयों के 20 आ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महेश जी 30 मार्क्स आए, बहुत बढ़िया। 23 मार्क्स आए, 23 आए, बहुत ही बढ़िया है। देखिए हम यहाँ पर लिस्ट देखेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, वही डिटेल से। बढ़िया रहेगा टॉपिक हमारा। किलिमंजारो पर्वत चोटी, माउंट केन्या, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, एटलस पर्वत और यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसी में। पिरेनीज पर्वत, साथ साथ नोट करते जाइएगा जल्दी से। आल्स पर्वत, जूरा पर्वत, वाजेज पर्वत, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वाजेज,
जलोन पर्वत, पर्वत का नाम है, नाम कहलाता है जलोन। यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, पिरेनीज पर्वत, आल्स पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेस पर्वत और जलोन पर्वत। तो 22 सही हुए हैं किसे, हरिंदर जी 25 सही हुए हैं, मनोज कुमार जी 23, बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 20 से बढ़िया, 20 से ऊपर लेकर आइए, बहुत बढ़िया रहेंगे। टेस्ट आपको कैसा लगा जरा बताइएगा जल्दी से, अच्छा था या नहीं, टेस्ट में समझ में आया या नहीं। 14 जलोन पर्वत, 15वां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। हिमालय पर्वत, काराकोरम पर्वत, एल्बर्ट्स पर्वत, जाग्रोस पर्वत, पॉन्टिक पर्वत और टॉरस पर्वत। पॉन्टिक पर्वत व टॉरस पर्वत। बहुत अच्छा लगा ना टेस्ट। 24 नवंबर को 24 नंबर आए आपके, बढ़िया है शिवराज जी। तो टेस्ट ऐसे ही आप लगातार देते रहिएगा, बढ़िया रहेगा। यहाँ पर नोट भी करते चले जाएगा। विश्व के प्रमुख पर्वत, ये सारे पर्वतों के बारे में मैं आपके सामने वर्णन कराऊंगा, तो जरा अच्छे से इसको नोट करिएगा। और जल्दी से आते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर, विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशन पर्वत, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, माउंट केनिया और यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, पिरेनीज पर्वत, आल्स पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेस पर्वत, जलोन पर्वत। और यहाँ पर था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय पर्वत, और इसके बाद में लिखा है मैंने काराकोरम पर्वत, एल्बर्ट्स पर्वत, जाग्रोस पर्वत, पॉन्टिक पर्वत, टॉरस पर्वत। तो ये कुछ प्रमुख पर्वतों के मैंने नाम लिखे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कहाँ कहाँ पर पर्वत हैं, उनके चित्र वगैरह दर्शाऊंगा, डिटेल से इनके बारे में वर्णन करूंगा, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। जल्दी से नोट कर डालिए, आधा मिनट का समय, जल्दी से देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, बहुत बढ़िया रहेगा। नोट्स हमें जरूर बनाने हैं। हो गया यहां पर? हो गया? तो हमारे ये पर्वत है सारे, हम लोग चर्चा करेंगे इसी लिस्ट के अनुसार, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो पहला पर्वत है, चर्चा करता हूं एंडीज पर्वत के नाम से। एंडीज पर्वत किसे कहा जाता है, रॉकीज पर्वत किसे कहा जाता है, कहां पर स्थित है, क्या इनसे रिलेटेड पर्वत चोटियां हैं, कौन से ज्वालामुखी है, इनमें अनेक बिंदु यहां पर कवर करेंगे। तो पहला देखिए, यहां पर मैं कुछ पर्वतों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। विश्व के प्रमुख पर्वत मैं आपको दर्शा रहा हूं, कहां कहां पर प्रमुख पर्वत हैं विश्व नक्शे में, एक बार आपको जरा दर्शा देता हूं। यहां पर देखिएगा विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से स्थानों पर स्थित है, उनका जरा मैं आपके सामने मैप बना रहा हूं और उसी को भी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां कुछ पर्वत दर्शाए मैंने, देखिए इस पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत, इसका नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। यहां पर एक पर्वत और है, नाम कहलाता है, नाम इसका अपलेशियन
पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। टेस्ट अच्छा लगा, बढ़िया बात है। अब जरा टॉपिक पर मेरे साथ जुड़ जाइए, विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। यहां पर मैं पर्वत का नाम लिख रहा हूं, कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहां पर है नाम कहलाता है एटलस पर्वत। यहां पर है नाम कहलाता है हिमालय पर्वत। विश्व नक्शे में देखें तो हिमालय पर्वत यहां पर यह कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। यह कहलाता है यूराल पर्वत। और इसके उत्तर दिशा में, हिमालय के बिल्कुल उत्तर दिशा में यहां पर एक पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है काराकोरम पर्वत के नाम से जाना जाता है। नाम है यहां पर काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत के नाम से। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत दर्शाए, जरा अच्छे से सुनिएगा। मैं डिटेल्स और बढ़िया बातें इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा, क्यों निर्माण हुआ, कब हुआ वगैरह सारी बातें बताएंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो अधिकांश पर्वत दर्शाए मैंने, देखिए रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी भाग में, पश्चिमी किनारे पर स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। यहाँ पर किनारे पर स्थित है, देखिए पश्चिमी किनारे के ऊपर एकदम कॉर्नर पर स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल किनारे पर उत्तरी भाग में स्थित है और दक्षिणी भाग में बिल्कुल स्थित है। किनारे पर नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एटलस, दक्षिणी भाग में कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। हिमालय पर्वत भी भारत के एकदम कॉर्नर पर स्थित है, बिल्कुल उत्तर और पूर्वी भागों में स्थित है। नाम कहलाता है हिमालय पर्वत और उसके उत्तर में नाम कहलाता है कॉकेसस पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत देखिए ऑस्ट्रेलिया देश के बिल्कुल पूर्वी किनारे के ऊपर स्थित है। नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो एकदम किनारों पर स्थित है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो देखिए विश्व के अधिकांश बड़े बड़े जितने भी पर्वत हैं, अधिकांश, सारे नहीं कहे मैंने, विश्व के अधिकांश बड़े बड़े पर्वत महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर स्थित है। तो किनारे वाले भागों पर स्थित है। विश्व के अधिकांश बड़े बड़े पर्वत है वो किनारे वाले भागों पर स्थित है। और किनारे वाले भागों पर स्थित होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पर उसका बात सुनिएगा। एक थ्योरी आती है, थ्योरी का नाम कहलाता है प्लेट विवर्तने के सिद्धांत के नाम से। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में चर्चा करूंगा जितना हमारा यहाँ पर काम का है, वरना प्लेट विवर्तने के सिद्धांत ही अपने आप में डिटेल से थ्योरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज दर्शाई, उसी को अच्छे से मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। सर आप नरेंद्र जी पूछे सर अधिकतर पर्वत समुद्र तटों के पास में क्यों स्थित है, किनारों पर क्यों स्थित है। तो देखिए विश्व के अधिकांश बड़े बड़े जितने भी पर्वत है वो महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर पाए जाते हैं और उनकी व्याख्या का सबसे प्रमुख थ्योरी है, नाम कहलाती है उसका प्लेट विवर्तने के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर कारण के साथ में बताऊंगा यहाँ पर इनका निर्माण क्यों हुआ है, किस प्रकार से पर्वतों का यहाँ पर निर्माण हुआ है और वलित पर्वत क्या होते हैं उसके बारे में भी। अरावली के बारे में भी चर्चा कर देंगे हम लोग, अरावली में नाम नहीं लिखा था, अरावली भी चर्चा कर देंगे वहां पर। तो देखते हैं पर्वतों का निर्माण किन कारणों से हुआ, नाम कहलाता प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के नाम से। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। मैं थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी दूंगा, पर्वतों का ये निर्माण किनारे वाले भागों पर क्यों हुआ। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ लिखवाने से बात तभी समझ में आ पाएगी। देखिए एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है। अब ये होता क्या अभिसारी गति, एग्जाम में सेंटेंस लिखा आता है एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। ये अभिसारी गति होती क्या है, कहां पर है, तो ये सारा हम पता करते हैं। देखिए कई जने पूछ रहे महाद्वीप क्या है, तो जल्दी से एक लाइन में बता रहा हूं। ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, चर्चा की थी हमने पिछले क्लासों में। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप, इधर कहलाता है एशिया महाद्वीप, ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप और इधर कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये कहलाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से।
ये बिल्कुल एसआई के सिलेबस में है। एसआई के सिलेबस में आपके टॉपिक है, उसका नाम कहलाता है विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। और भौतिक भूगोल में आएगा महाद्वीप एवं महासागर। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता है, उसका नाम कहलाता है महाद्वीप एवं महासागर के नाम से। तो भौतिक भूगोल की विशेषताओं में महाद्वीप एवं महासागर आते हैं, और महाद्वीप और महासागर आएगा उसी का पार्ट है महाद्वीप वाले भागों पर विश्व के प्रमुख पर्वतों के नाम से। तो उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। लोकेश जी, अरावली के बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, जरूर आप जो कमेंट लिख रहे हैं अरावली पर्वत के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने जो पर्वत लिखे हैं 21 पर्वतों के नाम लिखे, जगह नहीं रही थी, अन्यथा यहाँ पर और लिख देता लास्ट में अरावली के बारे में भी, या कहीं पर अरावली के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सारे 21 पर्वतों पर चर्चा होगी। तो अब हमने ये बात निकल कर आई, विश्व के अधिकांश बड़े बड़े पर्वत है वो महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर स्थित है। किनारे वाले भागों पर क्यों स्थित है, कैसे इनका निर्माण हुआ, वलित पर्वत किसे कहा जाता है, थोड़ा सा एक थ्योरी लेके आऊंगा प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के बारे में। उसको जरा समझेंगे तो कारण के साथ में समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इनका निर्माण क्यों हुआ। तो जरा एक छोटी सी बात समझिएगा यहां पर। पृथ्वी ऊपर से देखने पर हमें एक अर्थात संरचना के रूप में दिखाई देती है, एक भाग के रूप में दिखाई देती है। अरावली लिखें, बिल्कुल लिखूंगा मैं। अरावली यहाँ पर जगह नहीं रही थी इसलिए नहीं लिख पाया, आप लिख डालिए। 22 नंबर पे यहाँ पर कहें तो अरावली भी लिख डालते हैं। ये हो गया हमारा, इधर 22 नंबर लिख रहा हूं, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। तो 22 नंबर पे 21 पर्वत, 22वां यहाँ पर अरावली भी नाम लिख दिया। इन 22 पर्वतों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बताने जा रहा हूं किनारे वाले भागों पर पर्वतों का निर्माण क्यों होता है। तो विश्व के पर्वत पहाड़ सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें से भारत का हिमालय भी आ जाएगा, अरावली भी आ जाएगा, काराकोरम पर्वत भी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से देखने पर पृथ्वी हमें एक दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी आंतरिक भागों में ऐसे 7 टुकड़ों के अंतर्गत बटी हुई है। 7 टुकड़ों में ऐसे हिस्सों में बटी हुई है। इन हिस्सों या टुकड़ों का कुछ नामकरण दिया जाता है। ये नामकरण क्या है, कैसे है, जरा समझिएगा। ऊपर से देखने पर पृथ्वी में एक दिखाई देती है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऐसे पृथ्वी अंदर से 7 टुकड़ों में बट रखी है, और इन्हीं टुकड़ों को नाम देते हैं प्लेटों के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका मैं नाम दे रहा हूं, यहां पर देखिएगा, इसका नाम दे रहा हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी के नाम से। यहां पर समझिएगा, मैं कुछ बता रहा हूं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था, देने वाले व्यक्ति थे हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। ये सब अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी जो मैं बातें बता रहा हूं उसे आप जरा अच्छे से समझिएगा। पृथ्वी ऊपर से देखने पर एक दिखाई देती है, मैं व्याख्या कर रहा हूं पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पर्वत कहां कहां पर पाए जाते हैं, उसका मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं। यहां पर ये बातें महत्वपूर्ण रहेगी। तो ऊपर से देखने पर पृथ्वी में एक दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक भागों में ऐसे 7 टुकड़ों के अंतर्गत टूटी हुई है। 7 भागों में ऐसे टूटी हुई है। इन्हीं 7 टुकड़ों को प्लेटों के नाम से जाना जाता है। ये टुकड़े कहलाते हैं प्लेट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कहलाता है, इस टुकड़े का नाम कहलाता है प्लेट के नाम से जाना जाता है, प्लेट कहलाती है। अब इसके इन टुकड़ों के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप पाया जाता है। इन्हीं पिघले हुए रूप को हम नाम देते हैं, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में यहाँ पर चट्टानों का पिघला हुआ रूप पाया जाता है। यहाँ पर पिघला हुआ रूप कहलाता है, यहाँ पर जो पाया जाता है इसी पिघले हुए रूप को हम लोग नाम देते हैं मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ये पिघला हुआ रूप कहलाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ये कहलाता है मैग्मा। सेमी लिक्विड अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में होता है। देखिए, मैं बहुत डिटेल से व्याख्या कर रहा हूं पर्वतों के निर्माण की। ये टॉपिक समझ लिया तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, किनारे पर क्यों पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत कैसे बना, भूकंप क्यों आते हैं, उसमें ज्वालामुखी क्यों आते हैं, अनेक बातें समझ में आ जाएगी। तो ऊपर से देखने पर पृथ्वी में एक भाग के रूप में दिखाई देती है, आंतरिक भागों में ऐसे 7 टुकड़ों में बटी हुई है। ये 7 टुकड़े पूरे पृथ्वी के केंद्र तक नहीं है, इनकी मोटाई जो होती है वो 100 किलोमीटर की मोटाई तक स्थित है। ये जो मोटाई होती है इनकी होती है लगभग 100 किलोमीटर मोटाई।
100 किलोमीटर मोटाई होती है। तो मैग्मा कहलाएगा, जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे, मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, उसे नाम दिया जाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। जब यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो उसे लावा कह दिया जाता है। दो शब्द है यहाँ पर, मैग्मा और लावा। यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, वो कहलाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर प्रकट होता है तब इसे लावा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं छोटे से, समझिएगा बहुत बढ़िया से। पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है। जब ये पिघला हुआ मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है मैग्मा, अंदर बाहर आता है कहलाता है लावा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये अर्ध तरल अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, सेमी लिक्विड अवस्था, मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में है वो अर्ध तरल अवस्था के रूप में है। और अर्ध तरल अवस्था के रूप में है तो अर्ध तरल का मतलब हुआ, यहाँ पर ये हुआ अर्ध तरल कहने का तात्पर्य, नोट अभी कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, चित्र आप भी बनाते रहेगा। अर्ध तरल, जैसे तरल होता है पानी, ठोस होता है कोई वस्तु, जैसे टेबल मेज इत्यादि सारे क्या है, ठोस है। लेकिन जो अर्ध तरल होता है वो ऐसा हुआ जैसे सुबह पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, कोलगेट वगैरह, क्लोजअप वगैरह, वो सब क्या है, ना तो ठोस है, नहीं द्रव है, बल्कि अर्ध तरल अवस्था में है। तो अंदर पिघला हुआ रूप होता है चट्टानों का, वो भी अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए मैग्मा पाया जा रहा है अर्ध तरल अवस्था में, ऊपर है ठोस चट्टाने, ठोस चट्टानों से बनी प्लेटें हैं, ठोस भाग यहाँ पर चट्टानों से निर्मित है, नाम कहलाता प्लेटों के नाम से, 100 किलोमीटर गहराई तक। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पानी के जहाज के ऊपर, अर्थात जल के ऊपर पानी का जहाज तैरता है, जैसे अर्धतरल मैग्मा के ऊपर क्या हुआ, प्लेटें हैं। अर्धतरल मैग्मा हो गया एक तरीके से पानी, और ऊपर हो गया इसके चट्टाने, जो प्लेट है वो जहाजों की तरह हो गई। तो यहाँ पर जहाजों की तरह भाग, ये नाम कहलाता प्लेट, अर्थात प्लेटों के नाम से। प्लेट हो गई जहाजों की तरह, अर्धतरल हो गया मैग्मा, हो गया यहाँ पर जल की तरह हो गया यहाँ पर। तो इन प्लेटें हैं वो अर्धतरल मैग्मा के ऊपर क्या हो रही है, तैर रही है। यहाँ चारों तरफ अर्धतरल मैग्मा है, उसके ऊपर 7 प्लेटें होती हैं, ये 7 प्लेटें क्या हो रही है, तैर रही है इसके ऊपर, अर्धतरल मैग्मा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 तरह की गतिविधियां हो सकती है, और वही भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों के निर्माण के कारण बनेंगे। भूकंप के, ज्वालामुखी के और पर्वतों के निर्माण के कारण बनते हैं। कैसे कारण बनेंगे जरा सुनिएगा। ये अर्धतरल मैग्मा के ऊपर ये प्लेटें, 7 प्लेटें हैं, वो तैर रही है। नीचे अर्धतरल मैग्मा है और ऊपर क्या है, यहाँ पर जहाज है वो पानी का तैर रहा है, वैसे उसी प्रकार से। तो अब ये प्लेटें इसके ऊपर तैर रही है, तो ये प्लेटें क्या होगी, प्लेटों में गतियां होगी। अभी ये जैसे लिक्विड भाग है और ऊपर ठोस भाग है। लिक्विड के ऊपर जब भी कोई ठोस होगा तो वो क्या होगा, हिलेगा, या तो इधर आगे की ओर बढ़ सकती है, या तो इन प्लेटों में गतियां देखिए अंदर की ओर, लिक्विड भाग है तो क्या हो सकता है, या तो ये इधर की तरफ आए, 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे क्या हो सकती है, नजदीक आ सकती है, और या फिर क्या होती है, एक दूसरे के दूर जा सकती है। यहां पर जैसा इस चित्र में दर्शाऊं मैं आपको, जैसा यहां पर देखिएगा बी और सी में क्या संबंध पाया जा रहा है, बी और सी में संबंध पाया जा रहा है, दोनों क्या हो रही है, विपरीत दिशा में खिसक रही है। या तो 2 प्लेटें एक दूसरे के दूर आ सकती है, या प्लेटें दूर जा सकती है, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकती है। पानी में जहाज यदि खड़ा है, पानी में यदि जहाज खड़ा है तो जहाज क्या होगा, या तो इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है। 3 ही तरह की गति हो सकती है, 3 तरह की गतियां संपन्न हो सकती है। यहाँ पर सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है, ए और बी प्लेट है वो एक दूसरे क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। ये प्लेट इधर खिसक रही है, ये भी इधर खिसक रही है। तो यहाँ पर जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो प्रत्येक ऐसी गति को नाम दिया जाता है अभिसारी गति के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर जो शॉर्ट में छोटा सा चित्र बना रहा हूं, अगर 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, एक दूसरे के नजदीक आती है तो ऐसी गति कहलाती है अभिसारी गति। कन्वर्जन मोमेंट,
कन्वर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, नाम कहलाता है कन्वर्जेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, पृथ्वी के ऊपरी भागों में चट्टानों का बड़ा बड़ा रूप है, उसे नाम देते हैं प्लेटों के नाम से जाना जाता है। ये टूटे हुए अवस्था में होते हैं, 60 टुकड़ों में टूटी हुई है पृथ्वी। इन 60 टुकड़े हुए टूटों के नीचे मैग्मा पाया जाता है, जो अर्तरल अवस्था में है, ये अर्तरल अवस्था में है, और ये ठोस अवस्था में ए और बी जो भाग है। अब ए और बी जो भाग है वो ठोस अवस्था में, नीचे यहाँ पर अर्तरल अवस्था मैग्मा पाया जा रहा है। इस अर्तरल मैग्मा के ऊपर यहाँ पर प्लेटें, ठोस प्लेटें। अब ठोस वस्तु जब लिक्विड वस्तु या अर्तरल वस्तु के ऊपर में होगी तो उसमें कुछ गतियां होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूरा जहाज पानी हो और ऊपर जहाज हो, तो जहाज क्या होगा, पानी में जब भी हिलेगा तो या तो आगे बढ़ सकता है, या इधर पीछे जा सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है। तीन ही तरह की गति हो सकती है। तो तीन ही तरह की गति यहाँ पर हो सकती है। तो वैसे यहाँ पर है, दो प्लेटें अगर एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो प्लेटों की ऐसी गति कहलाती है अभिसारी गति के नाम से जानी जाती है। दूसरा ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर संबंध बताया मैंने बी और सी में, देखिए ये बी इधर जा रही है, सी इधर जा रही है, तो बी और सी में अंतर क्या हुआ, बी और सी की प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे से दूर हट रही है यहाँ पर। तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो ऐसी गति अपसारी गति के नाम से जानी जाती है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा बी और सी का, बी और सी का अपसारी गति, अपसारी गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती सकती है, मैं पर्वतों का निर्माण बताऊंगा, बहुत बढ़िया, 5 मिनट और सुनेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। पर्वत महाद्वीपों के किनारे वाले भागों पर क्यों बने, मैं यही बिंदु की व्याख्या करने के लिए सारा चित्र बना रहा हूं मैं आपके सामने। रॉकीज एंडीज पर्वत क्यों बने, यहाँ पर किन कारणों से बने, अच्छे से सुनिएगा, यही सारी बातें महत्वपूर्ण रहेगी। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिंच सकती है तो प्लेटों की ऐसी गति कहलाती है अपसारी गति के नाम से जानी जाती है। प्लेटें क्यों नहीं पिघलती, प्लेटों का निचला हिस्सा भी पिघलता है यहाँ पर धीरे धीरे, लेकिन वापस निर्माण होता रहता है, पिघलता रहता है, लगातार क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर प्लेटें जब दो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है, जैसे यहाँ पर बी और सी बताया, प्लेटों की ऐसी गति अपसारी गति के नाम से जाना जाता है। अभी तक लिखाया नहीं है मैंने, केवल आपको समझाया है, लिखवाऊंगा मैं भी आपको समझाने के बाद में, यहाँ पर जरा अच्छे समझेगा। और तीसरी गति देखिए ऐसे हो सकती है, जैसा मैं आपको यहां पर दर्शा रहा हूं, ई और एफ में इस तरह की गति हो सकती है। एक प्लेट है वो नीचे की ओर जाए और दूसरी ऊपर की ओर जाए, या दोनों नीचे जाए दोनों ऊपर जाए, या एक नीचे जाए और एक ऊपर की ओर जाए, तो ऐसी गति प्लेटों की कहलाती है समानांतर गति के नाम से जानी जाती है। तीन तरह की गतियां यहां पर हो सकती है, दो प्लेटों का नजदीक आना, दो प्लेटों का दूर जाना, और यहां पर समानांतर गति करना। तो तीसरी तरह का मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर ये वाली गति कहलाती है, यहां पर ये गति देखिए, ये वाली जो गति है वो कहलाती है समानांतर गति। देखिए टॉपिक मेरा पर्वत है, लेकिन बहुत बढ़िया समझ आऊंगा। प्लेटें कौन से किसकी बनी होती है, प्लेटें कठोर भाग से निर्मित होती है, प्लेटें होती है कठोर भाग होते हैं, ये भूमि के कठोर भाग। बस थोड़ा सा और बचा है इसमें टॉपिक में, फिर समझ में आ जाएगा पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ है। अब ये तीन तरह की गतियां होती है, मैंने बता दी, नजदीक आना अभिसारी करना, दूर जाना कहलाता है अपसारी गति। मैं आगे बताऊंगा रॉकीज पर्वत का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति के कारण हुआ है, यही आप बात महत्वपूर्ण रहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये सारी बातें हमने समझी। अंदर है गर्मा गर्म मैग्मा, ये गर्मा गर्म मैग्मा प्लेटों के किनारे वाले भागों पर, ये गर्मा गर्म जो मैग्मा है प्लेटों के किनारे वाले भागों पर क्या होगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा। यहाँ से मैग्मा होगा वो बाहर निकलने का क्या करेगा, प्रयास, इधर की ओर से भी बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो यहां पर अब जरा समझिएगा प्लेटों की अभिसारी गति के कारण क्या प्रभाव होगा, ये बातें जरा समझिएगा। हाँ, समानांतर प्लस अपोजिट है यहाँ पर जो लिखा है। समानांतर भी कई तरह की हो सकती है, दो प्लेटें दोनों ही ऊपर जाए दोनों ही नीचे जाए, या एक नीचे और एक ऊपर जाए, एक नीचे और एक ऊपर जा रही है, ये भी गति हो सकती है। तो समानांतर तीन तरह की होती है, लेकिन आप ये समझिएगा चाहे नीचे जाना, चाहे ऊपर आना, चाहे ऊपर नीचे जाना, है समानांतर गति का उदाहरण है। अब यहाँ पर प्लेटों की अभिसारी गति के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरा सुनिएगा। यहाँ पर दो प्लेटें जब एक दूसरे के नजदीक आएगी तो देखिए बीच में यहाँ पर क्या गर्मा गर्म मैग्मा स्थित है,
मैग्मा है जो और तरल अवस्था में है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है यहाँ पर। जब यहाँ पर बीच में मान लीजिए बीच में यहाँ पर मैग्मा स्थित हो प्लेटों के, तो गर्मा गर्म मैग्मा तरल अवस्था में, अगर इसमें प्रेशर पड़ेगा, नजदीक आएंगे तो लगातार क्या होगा, बीच का मैग्मा दबेगा और दबने के कारण कहाँ जाएगा, ऊंचाई की ओर। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, प्लेटें जब अभिसारी गति करती है तो अभिसारी गति करने के कारण मैग्मा जाता है ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जब जाएगा तो ऊपर की ओर मैग्मा के जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर जाकर मैग्मा क्या होगा, टकराएगा, इधर की ओर सबसे पहले टकराएगा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक जाती है तो नजदीक जाएगी तो बीच का मैग्मा दबेगा और दबने के कारण मैग्मा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर यहां पर टकराएगा और इस स्थान पर सबसे पहले क्या होगा, भूकंप अनुभव किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा, जब दो प्लेटें यहां पर टकराएगी, अंदर मैग्मा है, तो मैग्मा जब आपस में ज्वाइंट टकराए, मैग्मा जब ये प्लेटें दबेगी, अंदर से मैग्मा जब टकराएगा, टकराने के बाद जाएगा सीधा ऊपर जाकर सतह के ऊपर क्या होगा, टकराएगा। राहुल जी, मैं चिंता आपकी बात का जवाब दूंगा, जरूर आप लगातार कमेंट करें। प्लेटें सर कितनी है, मुख्य प्लेटें 7 है, बाकी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत मैंने कहा अलग से पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं, छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, गतियां वगैरह, सीमाएं, सब कुछ बातें हैं। अभी हम इतना याद रखिए, केवल प्लेट विवर्तन की पर्वत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, बातें जो समझने की वो इंडियन ज्योग्राफी का भी बेस होगा। ये जयचंद जी आप जो पूछ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी, इसको हिमालय को समझना है, इसको समझे बिना नहीं समझ सकते ढंग से। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत महत्वपूर्ण है पर्वत निर्माण में। तो प्लेटें जब एक दूसरे के नजदीक आएगी तब क्या होगा, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएगी तो बीच का मैग्मा दबेगा और दबेगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाकर सतह के ऊपर जो ही टकराएगा, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, भूकंप आएगा। मैग्मा सतह के ऊपर जाकर ऐसे टकराएगा तो ये वाला भाग हिलने लगेगा, हिलेगा तो यहां पर क्या होगा, भूकंप आएगा। तो जब भी दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो सबसे पहले सतह पर भूकंप अनुभव किया जाता है। अब और ज्यादा दबी, और ज्यादा जब दबेगा तो मैग्मा और ज्यादा बारंबार टकराएगा, बारंबार टकराएगा तो टकराने के बाद तोड़कर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो तोड़कर बाहर निकलेगा, तोड़कर बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो क्या होगा, नजदीक आएगी तो सबसे पहले भूकंप आएगा, भूकंप आने के बाद में क्या होगा, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जब भी फटेगा तो यहां पर इस प्रकार से कुछ आकृति का निर्माण होगा। ये मैग्मा जब तोड़कर बाहर निकलेगा, यहां पर ज्वालामुखी का निर्माण होगा, ज्वालामुखी से मैग्मा निकलेगा और मैग्मा निकलेगा पर्वत, फिर पठार और फिर मैदानों का निर्माण होगा। तो यहां पर बन जाएंगे, सबसे पहले पर्वत का निर्माण होगा, फिर अपेक्षाकृत प्लेन भाग होगा, नाम कहलाएगा पठार के नाम से, और उसके बाद में बनेगा यहां पर मैदान का निर्माण होगा। पर्वत, पठार और मैदान का यहां पर लगातार निर्माण होगा। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। 4 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने मिलकर दिया था। ठीक है, अब प्लेटें नजदीक आएगी तो क्या होगा, अंदर से मैग्मा बाहर निकलेगा, पहले भूकंप आएगा, बाद में आएगा ज्वालामुखी और बाद में पर्वतों का निर्माण होगा। पर्वत जब बन जाएंगे बाद में आगे भाग प्लेन होंगे, पठार कहेंगे, और ज्यादा प्लेन होंगे, मिट्टी नुमा भाग बन जाएगा, नाम मैदान के नाम से जाना जाता है। तो जब भी दो प्लेटें टकराती है तो सबसे पहले भूकंप आता है, भूकंप के बाद ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी के बाद पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी, घटित होगी, पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। तो प्लेटें जब भी टकराएगी, अभिसारी गति करेगी तो क्या होगा, सबसे पहले भूकंप के बाद आएगा ज्वालामुखी। कई बार ऐसा हो सकता है ये टकरा कर ही रह जाए, इसको तोड़कर बाहर नहीं निकले, और नहीं निकले तो ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होगा। तो कई बार ये होता है, अगर ज्वालामुखी आया है, तोड़कर बाहर निकला है, तो पहले भूकंप आएगा, बाद में क्या होगा, ज्वालामुखी। इसका मतलब ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप अवश्य आएगा, ये पक्का है। लेकिन भूकंप आता है तो ज्वालामुखी आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भूकंप आकर रह जाए, कई बार ज्वालामुखी नहीं भी आए। लेकिन ज्वालामुखी जब भी फटेगा तो पहले भूकंप आएगा, बाद में क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा। तो ज्वालामुखी का निर्माण, ज्वालामुखी से फिर पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। इसका मतलब प्लेटों के जहां पर किनारे होंगे, ये किनारा और ये किनारा खत्म हो रही है, जहां प्लेटें समाप्त हो रही है, इधर देखिए इनकी बाउंड्री, वहीं पर क्या होगा, पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। तो जब भी दो प्लेटें टकराएगी तो यहां पर पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा, ज्वालामुखी आएगा, भूकंपों का भी निर्माण होगा। तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होगा। ये सारी क्रियाएं घटित होगी जब दो प्लेटें आपस में क्या होगी, टकराएगी, और इसी टकराने से रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत इत्यादि का निर्माण होगा।
ठीक है, आगे अब समझिएगा प्लेटों की अपसारी गति के कारण क्या होगा वो जरा समझिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी, बी और सी यदि प्लेटें में उदाहरण देखेगा, बी और सी क्या जा रही है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाएगी तो भारी मात्रा में मैग्मा अंदर से क्या निकलेगा, प्रेशर है उसके ऊपर प्लेटों का, अंदर से मैग्मा प्रेशर से भरा हुआ है। प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो विपरीत दिशा में जाएगी तो भारी मात्रा में मैग्मा बाहर निकलेगा, और भारी मात्रा में निकलेगा सतह से फिर टकराएगा, फिर क्या होगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तो फिर से क्या होगा, ज्वालामुखी फटेगा और फिर पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होगा। तो इसमें भी सेम प्रोसेस यही होगा, पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होगा। यहां पर भी बी और सी वाली पोजीशन में भी पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होगा जब प्लेटों की अपसारी गति होगी। बस अभिसारी और अपसारी में इतना अंतर होगा। देखिए, जब दो प्लेटें टकराएगी, टकराने पर क्या होगा, बड़े तेजी से यहां पर मैग्मा दबेगा, और जब भी मैं अगर कोई लिक्विड वस्तु है और मैं इसको दबाऊं बड़े तेजी से, तो जितना तेजी से दबाऊंगा उतना ऊंचाई ज्यादा होगी। लेकिन मैं यहां पर क्या होगा, प्लेटें जब खिसक रही है तो क्या होगा, जब प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकेगी तो क्या होगा, अंदर से भारी मात्रा मैग्मा बाहर निकलेगा, जाकर टकराएगा, तोड़ेगा तो यहां पर देखिए चौड़े चौड़े पर्वतों का निर्माण होगा। यहां पर गैप क्या मिलेगा, ज्यादा गैप मिलेगा तो चौड़े चौड़े पर्वत का निर्माण होगा। जबकि प्लेटें जब टकराएगी तो प्लेटें टकराने का मतलब क्या होगा, जब दो प्लेटें टकराएगी बीच में मैग्मा है, अगर बीच में कोई मैग्मा है, लिक्विड वस्तु में डालो और उसे जोर से दबाऊंगा, वो ऊंचाई क्या लेगा, ज्यादा। जितना तेजी से दबाऊंगा उतनी ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब प्लेटें जब टकराएगी, अभिसारी गति होगी तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण होगा, और जब प्लेटें खिसकेगी विपरीत दिशा में खिसकेगी तब यहां पर निर्माण होगा, अर्थात चौड़े चौड़े पर्वतों का निर्माण होगा। चौड़े चौड़े पर्वत यहां पर बनेंगे। ट्रेंच क्या होता है, गर्त क्या होता है, खाई क्या होता है, ये पर्वत टॉपिक से भी हमारा संबंध नहीं है, अन्यथा डिटेल से मैं आपको बताता कहां पर ट्रेंच बनते हैं, खाइयां बनती है, उनके भी कई सारी थ्योरीज है। तो यहां पर प्लेटों की अभिसारी गति के कारण पर्वतों का निर्माण होगा ऊंचे ऊंचे, प्लेटों की अपसारी गति के कारण चौड़े पर्वतों का निर्माण होगा, क्योंकि प्लेटें जब खिसकेगी तो चौड़े पर्वतों का निर्माण होगा। अब प्लेटों की समानांतर गति, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करेगी तो बीच में मैग्मा रहेगा, बीच में यहां पर क्या होगा, मैग्मा का भाग, जैसा मैंने दर्शाया। देखिए यहां पर ई और एफ प्लेट में दर्शा रहा हूं। ई और एफ प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर गति करेगी, अंदर से मैग्मा होगा, बीच में मैग्मा क्या होगा, हिलेगा, तो बीच का मैग्मा हिलेगा और हिलकर चट्टानों पर आकर बारंबार क्या होगा, सतह के ऊपर आकर टकराएगा, और सतह के ऊपर टकराएगा तो यहां पर फिर से क्या होगा, भूकंप अनुभव किया जाएगा, और कई बार ज्यादा टकराएगा, तोड़कर बाहर निकल जाएगा, तो फिर से वही पर्वत पठारों और मैदानों का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पर जब प्लेटें टकराएगी तो अंदर से मैग्मा केवल इस प्रकार से हिलेगा और बार बार आकर तोड़ेगा, तोड़कर इसको बाहर निकलेगा, तो ज्यादा ऊंचे नहीं जाएंगे, नहीं ज्यादा निर्माण होगा, लेकिन पर्वत पठार मैदान इत्यादि बनेंगे। यहां पर गर्त वगैरह भी बनते हैं, कैसे बनते हैं उसकी बातें अलग से हैं। यहां पर मैंने कुछ बातें बताई, पर्वतों का निर्माण होता है अभिसारी गति से भी, अपसारी गति से भी, और समानांतर गति से भी। अब यहां पर आते हैं, ये जो 60 टुकड़े हैं पृथ्वी पर कहां पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, प्लेटें टकराएगी, पहले भूकंप आएगा, फिर ज्वालामुखी, फिर पर्वतों का निर्माण, इसमें भी भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण, इसमें भी सेम है, भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो उसे कहते हैं अभिसारी गति, दूर जाती है तो कहलाती है अपसारी, इसे कहते हैं डाइवर्जन प्लेट के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जन, दूर होना, जब दूर हो जाते हैं, शादी होने में क्या होता है, जुड़ाव होता है, तो क्या होता है, अभिसारी। जब एक दूसरे विपरीत चले जाते हैं शादी के बाद में क्या होगा, डाइवोर्स हो गया, डाइवर्जन, तो वो कहलाएगा डाइवर्जन प्लेट के नाम से। तो ये कहलाती है डाइवर्जन, और ये कहलाता है कन्वर्जन के नाम से, और ये कहलाती है समानांतर गति, पैरेलल मोशन कहेंगे, पैरेलल गति के नाम से जानी जाती है। ये सारी बातें हमने समझी। अब इसको विश्व नक्शे में देखते हैं, विश्व में ऐसे 60 टुकड़े भाग कहां पर है, ये अब महत्वपूर्ण होगा मेरा चित्र। ये सारी बातें समझने के बाद इससे हमारा आंसर आ जाएगा, रॉकी जैंडीज पर्वत का निर्माण क्यों हुआ, ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं, ये सारी बातें यहां पर क्लियर हो जाएगी अब आपके सामने। देखिए, ऊपर से देखने पर पृथ्वी हमें
7 टुकड़े बता रहा हूं जो मैंने बताया था पृथ्वी के अंदर। समुद्र के किनारे कैसे हुए, परत पठार में क्या अंतर है, आगे चर्चा करेंगे डिटेल से। देखिए हमारा मुख्य विषय से मैं भटकाव नहीं करूंगा, मुख्य विषय विश्व के प्रमुख पर्वत। अनिता जी नोट्स बनवाओ, नोट्स बनवाऊंगा समय आने पर, पहले समझ महत्वपूर्ण है, वो काम मेरा है। कब नोट्स बनवाना है कब नहीं बनवाना मैं आपको जरूर अच्छे से बनवाऊंगा, बढ़िया से लिखवा भी दूंगा। क्या होते हैं अभिसारी किनारे, अपसारी किनारे, सारी बातें नोट कराऊंगा। पहले चित्र बातें समझ तो लें हम अच्छे से, पहले समझना महत्वपूर्ण है। नोट्स बनवाना मैंने हर एक टॉपिक में बनवाया आपको नोट्स, सारी जगह बनवाए, कच्चा चिट्टा पक्का चिट्टा, सारी बातें नोट भी कराया, ये भी करवाऊंगा। आप बस अच्छे से उसको धैर्य से देखते रहिएगा, आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। मैं भी अपना कुछ अनुभव लेकर आया हूं, तो मुझे मेरे अनुसार काम करने दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको जहां पर नोट्स बनवाने बनवाऊंगा, जहां पर लिखवाना है वहां पर लिखवाऊंगा, समझाना है वहां पर समझाऊंगा। ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप जरा समझने का प्रयास करें। मैं आपके सामने अनुभव लेकर आया हूं, मुझे उचित समय जब लगेगा तो मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा। और पिछले टॉपिकों में मैंने आपको लिखवाया है, जरूर सारा लिखवाया है। तो सारा जब अच्छे समझ में आ रहा है तो मैं आपको जरूर समय आएगा तब लिखवाऊंगा। पहले कई बार ज्यादा समझने का बिंदु होता है, कहीं पर लिखने का बिंदु होता है। मुझे अभी आपको समझाने का बिंदु है, तो पहले लगातार समझिएगा। पर्वत कैसे बनते हैं समझ में आ जाए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहां पर सारी बातें। देखिए मैंने संपूर्ण पृथ्वी को यहां पर 7 प्लेटों के अंतर्गत बांटा है, 7 टुकड़ों के अंतर्गत रखा है। ये टुकड़े क्या होते हैं जरा समझिएगा। इन 7 टुकड़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। 7 भाग कौन कौन से जो मैंने यहां पर दर्शाया था। मैंने कहा पृथ्वी ऊपर से देखने पर 7 टुकड़ों के रूप में दिखाई देती है। तो टुकड़ों के रूप में जो दिखाई देती है, उन टुकड़ों के यहाँ पर मैंने आपके सामने चित्र बनाया। अब रॉकी जैंडीज परत क्यों बने उनके बारे में जरा समझिएगा। मैंने वहां पर जो ABCD प्लेटों के नाम दिए थे, इस प्लेट का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के नाम से। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट ये कहलाती है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसका नाम कहलाता है अफ्रीकन प्लेट के नाम से। यह कहलाती है यूरेशियाई प्लेट के नाम से। यूरोप और एशिया का भाग शामिल है, नाम कहलाता है यूरेशियाई प्लेट के नाम से। यह कहलाती है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट के नाम से। ये देखिए ये कहलाती है अंटार्कटिका प्लेट के नाम से। यहां एक बात याद रखिएगा, यहां मेरा मुख्य बिंदु प्लेट विवर्तन की नहीं है, पर्वत निर्माण है। इसलिए प्लेट विवर्तन की उतना ही पढ़ा है जितना पर्वत निर्माण में आपको समझ में आ जाए, उतना ही बिंदु पर मैंने चर्चा की है। और यह कहलाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब देखिए सारे बिंदु समझ में आने लग जाएंगे आपको, पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ। अब तक का जो बेस बताया उसका रियल बिंदु अब है यहां पर। देखिए ये एबीसी तो मैंने काल्पनिक नाम दिए थे यहां पर ABCD। इन प्लेटों के वास्तविक नाम क्या, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रल, प्रशांत महासागरीय वगैरह, ये प्लेटों के नाम है। ये वो लिखवाया था मैंने आपको नाम। अब यहां पर इनके रियल नाम लिखे, वहां तो ABCD जो नाम दिए थे। अब ये प्लेटें मैंने कहा कुछ नजदीक आ रही है कुछ दूर जा रही है। यहां पर जैसा हमने चित्र में देखा था, यहां पर क्या था, कुछ नजदीक जा रही है कुछ एक दूसरे से दूर जा रही है, कोई इसमें नजदीक आ रही है कोई यहां से दूर जा रही है, कोई समानांतर गति कर रही है, सबकी अलग अलग गति है। तो ये गति जो हो रही है, अब यहां पर इन प्लेटों की गति समझिएगा, गति किस दिशा में हो रही है इन प्लेटों की, उससे हमारे बिंदु क्लियर होंगे। ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जा रही है इस प्रकार, उत्तरी अमेरिकन प्लेट की गति भी इस प्रकार है, अफ्रीकन प्लेट की गति है इस प्रकार, या यूरेशियाई प्लेट की गति है इस प्रकार, और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट की गति है ऐसी, अंटार्कटिका प्लेट की गति कुछ ऐसी, और प्रशांत महासागरीय प्लेट की गति है इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर अब बिंदु समझने का है। दो प्लेटें देखिए आपस में टकरा रही है। यहां पर दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे के टकराएगी, टकराने से क्या होगा, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, टकराएगी तो मध्य में मैग्मा होगा, वो बाहर निकलेगा,
ज्वालामुखी आए, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे और पर्वतों का निर्माण होगा, जैसा हमने यहां पर पढ़ा था। देखिए तो यहां पर जब प्लेटें टकराएगी पहले भूकंप आएगा, फिर ज्वालामुखी, पर्वत पठारों और मैदानों का निर्माण होगा। यहां पर सेम ऐसा ही, जब दो प्लेटें एक दूसरे के टकरा रही है तो इसी टकराने वाले स्थान पर यहां पर एक पर्वत का निर्माण हुआ। इसी पर्वत का नाम क्या कहलाता है? रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब रॉकीज पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका का भाग और इधर अटलांटिक महासागर का भाग उत्तरी अमेरिकन प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, वो आपस में एक दूसरे से टकराती है। एक दूसरे से जब टकराती है तो यहीं पर एक पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागरीय प्लेट नहीं है, अंटार्कटिका प्लेट का ही कुछ भाग है। हिंद महासागर का कुछ भाग तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट में जाता है, कुछ अंटार्कटिका में, कुछ अफ्रीका में हिस्सा चला जाता है। तो हिंद महासागरीय प्लेट नहीं है कोई अपने आप में नाम है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और यहाँ पर टकराहट हो रही है, इनके टकराने का स्थान है, जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएगी अभिसारी गति होगी, और अभिसारी गति होती है इस प्रशांत महासागरीय प्लेट की। जब आपस में टकराहट होती है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट जहां पर अभिसारी गति होती है, एक दूसरे से टकराती है, वहीं पर एक पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसलिए देखिए किनारे वाले भागों पर, यहाँ पर प्लेटों के किनारे वाले भागों पर पर्वत का निर्माण होता है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत। तो यहाँ पर भी हो रहा, देखिए प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट टकरा रही है। टकराने वाले स्थान पर यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत कहलाता है एंडीज पर्वत। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं ये बात कह दूं, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति, नजदीक आना कहलाता है अभिसारी गति। अभिसारी गति के कारण एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। आईएएस लेवल का, एसआई लेवल का हम लोग एग्जाम पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें ये वाला आपको आना जरूरी है। तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण यहां पर पर्वत का निर्माण होता है, नाम कहलाता है एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोब से उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा जितना इस फ्लैट नक्शे पर आपको बढ़िया समझ में आ पाएगा, क्योंकि यहां पर सामने एचएस नजर आ रहा है। दक्षिण अमेरिकन प्लेट ऐसे गति कर रही है, प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसे गति कर रही है, बीच में भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ ज्वालामुखी भी आएंगे, इस जगह के ज्वालामुखियों के नाम बताऊंगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, चिम्बोरेजो ज्वालामुखी, शास्ता व रेंडियर ज्वालामुखी, अनेक बताऊंगा, इसीलिए बेस बताएं आपको ये सारे। तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, जबकि उत्तरी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ये यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर मैंने आपके सामने चर्चा की है। प्लेटों की अभिसारी गति के कारण पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिएगा एटलस पर्वत में आपको जो दर्शाऊंगा, यहाँ पर देखिए प्लेटों की फिर से टक्कर हो रही है, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत का नाम कहलाता है, इस जगह मैं इस पर्वत का नाम लिख रहा हूं, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत का निर्माण, एटलस पर्वत का निर्माण इसे प्लेटों की अभिसारी गति कारण हुआ है। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति कारण जो पर्वत बना है, पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहां पर आता है देखिए इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सम्मिलित भाग, ये नाम कहलाता है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। और यहां पर है यूरेशियाई प्लेट, दोनों आपस में जहां एक दूसरे के टकरा रही है, टकराने वाले स्थान पर यहां पर जो पर्वत का निर्माण हुआ है, इस पर्वत का नाम कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से, हिमालय पर्वत कहलाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है। तभी देखिए आज से 4-5-6 वर्ष पहले नेपाल में भूकंप आया था। हिमालय पर्वत का विस्तार नेपाल देश में, जब ये अंदर से प्लेटें टकराएगी तो मैग्मा आकर टकराएगा आंतरिक चट्टानों के ऊपर, और चट्टानों के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर चट्टानों पर टकराएगा। तो टकराने के कारण सबसे पहले क्या होगा, भूकंप आएगा, और भूकंप आएगा तो सबसे पहले आता है भूकंप, और भूकंप के बाद में क्या होगा, ज्वालामुखी। लेकिन कई बार ज्वालामुखी जरूरी नहीं है फटे, तो भूकंप के बाद ज्वालामुखी, फिर पर्वतों का निर्माण हुआ। शुरुआत में जब पहले भूकंप, ज्वालामुखी आया, तो उसके बाद में क्या होता है, पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये सारा क्रम यहाँ पर कहलाता है निर्माण के प्रमुख जो कारण है। कुछ प्रमुख पर्वतों के मैंने उदाहरण दिए। सवाल पूछा जाता है एटलस पर्वत का निर्माण किस कारण हुआ, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति कारण,
रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है। इसी प्रकार से एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है। अफ्रीकन प्लेट का निर्माण अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति, सेम बात यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशिया प्लेट की अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ बातें हैं आपको यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ जो हमने सिद्धांत पढ़ा। देखिए, इससे कुछ पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में, इनके नामकरण के बारे में पता लग रहा है क्यों किनारे वाले भागों पर निर्माण हुआ। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, रॉकीज पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ, सेंटेंस क्या होगा? सही। दूसरा, एंडीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है, तो नाम कहलाता है यहां पर एंडीज पर्वत के नाम से। मैग्मा अर्ध तरल होता है, पहाड़ कैसे बनेंगे? अर्ध तरल होता है, बाहर निकलता है, फिर ठंडा हो जाता है। ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? पहाड़ों का निर्माण होगा। तो जब यहां पर पर्वत आंतरिक भाग से, अंतर से मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर आता है, लावा कहलाता है। लावा जब ये ठंडा होता है तो उसे हम कहते हैं पर्वत के नाम से जाना जाता है। वही ठंडा हो जाता है, लावा बन जाता है, लावा से फिर पर्वतों का निर्माण होता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत बढ़िया से आपके सामने पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अब इसको जरा नोट कर डालते हैं। कुछ खास काम की बातें थी जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में, और इससे कौन कौन सी गतियां होती है वो जरा शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख डालते हैं। हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मोनू जी कह रहे सर आपको 21 तोपों की सलामी बहुत खतरनाक बताया, अच्छे से समझाया, धन्यवाद आपको। मेरी बातें आप पहले अच्छे से सुनिएगा, मैं लिखवा सारा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हर एक पर्वत का अपने अपने निर्माण का कुछ तरीका है, क्रम है, हिमालय कैसे बना वगैरह सारे व्याख्या करूंगा डिटेल से। कहीं पर अगर ज्वालामुखी फटे, पर्वत जब ऐसे बनेंगे तो ज्वालामुखी भी आएंगे, ज्वालामुखी भी उनमें नाम दर्शाऊंगा, सारी बातें हम समझेंगे। हिंद महासागरीय प्लेट नहीं होती है, मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं अक्षय जी, हिंद महासागरीय प्लेट नहीं है। हिंद महासागरीय कोई प्लेट का नाम नहीं है। हिंद महासागर के भाग अनेक प्लेटों के अंतर्गत बटे हैं, हिंद महासागरीय प्लेट नहीं है। तो देखते हैं यहां पर प्लेट किसे कहा जाता है वो जरा समझिएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, शॉर्ट में मैं आपको बातें बता रहा हूं जो काम की है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कुछ बातें हैं, पॉइंट वाइज है, यहां पर नोट कर डालिएगा। छोटे छोटे पॉइंट बना बनाकर मैं आपके सामने लिखता हूं, तो उन पॉइंटों को जरा आप अच्छे से समझिएगा। सर जब मैग्मा ऊपर आता है ठंडा होकर कठोर हो जाता है, बिल्कुल कोशिका जैसे ही कहा, जब मैग्मा अंदरूनी भागों में गर्मा गर्म होता है, अर्धतरल अवस्था में होता है, बाहर आता है, बाहर आएगा, ठंडा होगा और पर्वतों का निर्माण कर देगा। बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है, बाहर आता है लावा कहलाता है, आंतरिक भाग में मैग्मा कहलाता है। जब यही मैग्मा बाहर आता है लावा, और लावा ठंडा होता है तो फिर पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेटें टकराती क्यों है? अंदर से संवहनीय धाराएं वगैरह चलती है, वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ेंगे डिटेल से, उसमें चर्चा करूंगा। गर्त क्यों बनते हैं वगैरह अनेक सारे कारण हैं, वो अब इतना डिटेल बताऊंगा तो खुद अपने आप में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हो जाएगा, पर्वत टॉपिक फिर नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए मैंने उतना ही बताया जितना प्लेट विवर्तन की और पर्वत निर्माण में संबंध कहलाता है। प्लेट शब्द नोट कर लीजिए, हेडिंग ऐसा पर्वत निर्माण में छोटा सा, पर्वतों के टॉपिक के अंतर्गत छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। कुछ खास खास काम की बातें इसमें नोट करा देता हूं। प्लेट शब्द कनाडा देश के विद्वान टूजो विल्सन ने दिया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हैरी हस, पार्कर, मॉर्गन,
हालांकि एरियस ने 1960 में शुरुआत कर दी थी इस सिद्धांत की, लेकिन ये मुख्य रूप से आया था 1965 में आया था ये सिद्धांत प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। अगले इसमें बातें लिखिए। प्लेट कठोर चट्टानी टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, नोट करते चले जाएगा मेरे साथ साथ, नोट्स बनवा रहा हूं मैं, जितना काम की बातें हैं वहां पर सारी। कठोर चट्टानी टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवस्थित अर्ध तरल मैग्मा के ऊपर प्लेट कठोर चट्टानी टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवस्थित अर्ध तरल मैग्मा के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे पानी का जहाज, जैसे पानी का जहाज पानी के ऊपर तैरता है। प्लेट किसे कहा जाता है? प्लेटें होती है अर्धतरल मैग्मा के ऊपर तैरता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हैरियस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी ने दिया था। और प्लेट शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम कहलाता टूजो विल्सन के नाम से जाना जाता है। कनाडा देश के विद्वान थे, उन्होंने प्लेट शब्द दिया था। सिद्धांत देने वाले 4 व्यक्ति थे, हैरियस, पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी। प्लेट किसे कहा जाता है वो मैंने आपके सामने व्याख्या की। और अब आगे और नोट कर डालते हैं। यहां तक आप लोगों ने नोट किया होगा, जल्दी से करें। देखिए मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर बिल्कुल बेस रखते हुए एकदम सरलता से टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। रमेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया समझ में आया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नोट करते जाइएगा। नोट हो गया होगा यहां तक बातें। तो जैसे पानी का जहाज पानी के ऊपर तैरता है, वैसे प्लेटें होती है अर्धतरल मैग्मा के ऊपर तैरती है। अब यहां पर शब्द आया, मैंने आपके सामने लिख रहा हूं। हो गया यहां तक? 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चल रहा, तो हमारी दिशा क्या है? सही है, बिल्कुल। अब यहां पर आगे नोट करिएगा, यहीं पर शब्द आ रहा है छोटा सा मैग्मा। हालांकि उस चित्र में भी बनाया था मैंने, फिर भी यहां पर लिखवा दे रहा हूं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में, इसी में लावा भी लिख दूंगा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप, पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है। जब यह अर्ध तरल मैग्मा, सेमी लिक्विड मैग्मा, अर्ध तरल मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़कर प्रकट होता है, तब इसे लावा कहा जाता है।
पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है। जब यह अतरल मैग्मा पृथ्वी की सतह को तोड़कर प्रकट होता है तब इसे लावा कहा जाता है। और यही लावा भूकंप व ज्वालामुखी के आने का कारण बनता है। और पृथ्वी की सतह पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों का निर्माण करता है। मैदानों का निर्माण करता है। तो इसी कारण से क्या होता है, पर्वत, पठार और मैदानों का निर्माण होता है। तो आगे अब हम कल चर्चा करेंगे। यहां तक हमने कुछ बातें चर्चा की। कल देखिए पर्वतों का निर्माण क्यों होगा, ये सेंटेंस समझ में आएगा। रॉकीज पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की क्या हुआ है, अभिसारी गति, कन्वर्जन अर्थात मोशन के कारण, कन्वर्जन गति का यहाँ अभिसारी गति कारण निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट की अभिसारी गति कारण हुआ। चित्र बनाकर आपके सामने दर्शाऊंगा, वही सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। ये अगर चित्र समझा बढ़िया से तो आगे बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो वो भी जरा लिख के बताइएगा। तो इंग्लिश वर्ड का जरूर मैं यूज करता रहूंगा। जैसे मैंने कहा था, नजदीक आना अभिसारी कन्वर्जन प्लेट, और दूर जाएगी तो कहलाएगी डाइवर्जन मोशन के नाम से। कन्वर्जन और डाइवर्जन के नाम से जानी जाती है। क्लास तो देखिए ऐसे स्लो रहेगी क्योंकि समझाया मैंने, बहुत समझाने में टाइम लगता है। इसको काफी अच्छा समझा के बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी गति धीरे में हो, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से कोशिश करिएगा। धीमे ही सही, लेकिन कछुआ चाल जीतती हमेशा। तो उसी के अनुसार आप चलिएगा, बढ़िया से समझेगा। मेरे काम में समय जरूर लग सकता है, लेकिन बढ़िया से तरीके से अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। और नोट्स बनवाते रहूंगा मैं आपके सामने, साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहेगा। नोट्स आपको नोट करना है। समय का पता ही नहीं चला तो मान लीजिए आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, तो समय का अगर 1 घंटे पता नहीं लग रहा आपको और मुझे, तो इसका मतलब हमारा जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। हम पास होने के बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और लग रहा है कब 1 घंटा पूरा होगा, कब समय होगा, समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। पढ़ते समय ऐसा जब भी लगे आपको 1 घंटा पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए आपकी दिशा है आज पढ़ने की सही नहीं है। सब्जेक्ट चेंज करिए, मन चेंज करिए, थोड़ा सा उसको वापस लौट कर आइए पढ़ाई पर, तब कहीं जाकर वापस अच्छे से काम हो पाएगा। तो बढ़िया से पढ़ना है तो हमेशा समय मत देखे, बिना समय देखे मन लगाकर पढ़िए। ये मन लगाकर पढ़ना यही तो होता है। अच्छे से पढ़े, समय का आइडिया नहीं हो, वही कहलाता मन लगाकर पढ़ना। ठीक है, सबका कमेंट नजर आ रहा है। मोनू जी, सोनू जी, सभी का, आपका, साजिद जी, सबका बढ़िया कमेंट मुझे नजर आ रहा है। किसी को कोई ब्लॉग नहीं, बड़े सब बढ़िया से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीति जी, जी सर, पवन लाल जी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, कल चर्चा करेंगे आगे टॉपिक पे। धन्यवाद।